सभी बहनों को राम राम। आज शरद पूनम की कथा सुनते हैं, जिसको महारास होया था। इसी पूनम को महारास होया। कृष्ण भगवान ने गोपियों के साथ महारास किया था। प्रथम गुरु वंदना करो, फिर मनाऊं गणेश, सिमरू माता शारदा मेरे कंठ करो परवेश। वो श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। वर्ष में 12 पूर्णिमा आती हैं। हर पूर्णिमा का अपना महत्व है, परंतु आश्विन मास की जो पूर्णिमा आती है उसका विशेष महत्व होता है। इस पूनम को शरद पूर्णिमा और रास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ मिलकर महारास किया था। साथ ही वृंदावन के जंगलों में के बीच में हो रही इस महारास से भगवान श्री कृष्ण ने कामदेव की सुंदरता का घमंड भी तोड़ा था। इस महारास का नजारा देखने के लिए चंद्रमा भी ठहर गए थे और 6 महीने तक भोर नहीं हुई थी। इस वर्ष शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर 2025 को पड़ रही है। तो आइए इस अवसर पर जानते हैं कि श्री कृष्ण के महारास प्रकरण के बारे में। भगवान श्री कृष्ण ने अनेक लीलाएं की, अपने 16 कलाओं का नजारा दिखाया, लेकिन गोपियों की भक्ति का नजारा महारास के माध्यम से दिखाया था। केवल महारास की पदवी शरद पूर्णिमा के रास को ही प्राप्त हुई है। बताया जाता है कि प्रेम और कामदेव के देवता कामदेव की हट पर ही महारास का आयोजन श्री कृष्ण भगवान ने किया था। दरअसल कामदेव को अपनी सुंदरता और शक्तियों पर बहुत घमंड था कि वह किसी को भी काम के प्रति आसक्त कर सकता है। कामदेव के घमंड को तोड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन के निधि वन में महारास किया। गोवर्धन धाम के 2 किलोमीटर की दूरी पर सौंप गांव चलते हुए रास्ते में श्री श्याम सरोवर दिखाई देती है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात को अपने सखाओं के साथ कृष्ण भगवान यहाँ आए और मुरली बजाने लगे। मुरली की धुन सुनकर सभी गोपियां अपना काम छोड़कर दौड़ी दौड़ी चली आई। हर गोपी चाहती थी कि वह भगवान श्री कृष्ण के साथ नृत्य करे। जब एक एक करके श्री कृष्ण से आकर अपने मन की बात कहने लगी तो भगवान श्री कृष्ण ने उनकी इस इच्छा को पूरा करने के लिए सभी के साथ नृत्य किया। एक ही समय में श्री कृष्ण भगवान हर गोपी के साथ नृत्य करते दिखाई दिए, नजर आए। एक ही समय में भगवान श्री कृष्ण ने अपने करोड़ों रूप धारण किए और ये महारास इतना मन भावन था कि चंद्रमा ने अपनी गति को शिथिल कर दिया, वहीं पर रुक गए। एक ही जगह रुक गए चंद्रमा भी महारास को देखने के लिए। महारास में चंद्रमा इतना खो गया कि भोर ही नहीं हुई। ये महारास 6 महीने तक चलता रहा। कामदेव ने महारास में अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन श्री कृष्ण के हृदय में काम जैसी किसी भावना का उत्पन्न करने में कामदेव असफल रहे। भगवान श्री कृष्ण ने शरद पूर्णिमा की रात को इतना लंबा कर दिया था कि पुराणों में बताया जाता है कि ब्रह्मा की रात मनुष्यों की करोड़ों रातों के बराबर होती है। हमारे करोड़ों जन्म हो जाते हैं। इतनी लंबी रात कर दी थी। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण का महारास देखने के लिए भोलेनाथ भी खींचे चले आए, लेकिन गोपियों ने उन्हें दरवाजे पर ही रोक दिया और कहा कि यहाँ पर गोपियों का ही आना जाना हो सकता है, आप अंदर नहीं जा सकते, आप रास में भाग नहीं ले सकते। फिर इस अद्भुत पल को देखने के लिए महादेव जी ने गोपी का रूप धारण किया और महारास में शामिल हुए। उनका यही रूप गोपेश्वर नाम से कहलाया। साथ ही शीतल चंद्रमा की शीतलता से जो अमीभूत रस धरती पर गिरा, वही रस एकत्रित होकर सरोवर बन गया। तभी से इस सरोवर का नाम चंद्र सरोवर पड़ गया। शरद पूर्णिमा का महत्व अन्य पूर्णिमा से अधिक माना जाता है। इस धर्म और आध्यात्मिक की
आध्यात्मिक ही नहीं आयुर्वेद की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की किरणें हमारे शरीर और वातावरण के लिए अमृत के समान लाभदायक होती हैं। इस रात को लक्ष्मी भी विष्णु भगवान के साथ गरुड़ पर आरूढ़ होकर भ्रमण करती है और अपने भक्तों को अपना आशीर्वाद और प्यार लुटाती है। शरद पूर्णिमा से कितने आध्यात्मिक तथ्य जुड़े हुए हैं। महालक्ष्मी का आना, चंद्रमा का अमृत बरसाना, कामदेव का अहंकार नष्ट होना और भगवान शंकर गोपी बनकर आना, गोपेश्वर उनका नाम पड़ा। और सबसे विशेष बात, गोपियों की भक्ति का दृष्टांत मिलता है। शुद्ध और सरल भक्ति ही प्रेम है। ये एक हमारी शरद पूर्णिमा की रास लीला की कथा है, एक पुरानी कथा और सुनाते हैं बहनों। सभी बहनों को हमारा कोटि कोटि नमन है और शरद पूर्णिमा की जय। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं। ज्योतिषी की मान्यता है कि संपूर्ण वर्ष में आश्विन मास की पूर्णिमा का चंद्रमा ही 16 कलाओं का होता है। 16 कलाएं उस दिन संपूर्ण होती हैं चंद्रमा की। कहते हैं कि इस दिन चंद्रमा अमृत की वर्षा करता है। शरद पूर्णिमा के दिन शाम को खीर पूरी बनाकर भगवान को भोग लगाए। भोग लगाकर खीर को छत पर रख दे और रात को भगवान का भजन करे। चांद की रोशनी में सुई पिरोए। अगले दिन खीर का प्रसाद सबको देना चाहिए। इस दिन प्रातःकाल आराध्य देव को सुंदर वस्त्राभूषणों से सुशोभित करे। आसन पर विराजमान कर गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, निवेद, तांबूल, सुपारी, दक्षिणा आदि से पूजा करनी चाहिए। पूर्णिमा का व्रत करके कहानी सुननी चाहिए। कथा सुनते समय एक लोटे में जल, गिलास में गेहूं, दोनों में रोली तथा चावल रखे। गेहूं के 13 दाने हाथ में लेकर कथा सुने। फिर गेहूं के गिलास पर हाथ फेरे और मिश्राणी के पांव स्पर्श करके गिलास उसे दे दे। लोटे के जल का रात को अर्घ दे। लोटे के जल का रात को अर्घ दे चंद्रमा को। विवाह उपरांत पूर्णमासी के व्रत का करने के लिए शरद पूर्णिमा से ही आरंभ कर सकते हैं। कार्तिक का व्रत भी शरद पूर्णिमा से ही आरंभ करना चाहिए। जो कार्तिक नहाए वो अपने शरद पूर्णिमा से ही स्नान शुरू कर दे। कथा इस प्रकार है। एक साहूकार की 2 पुत्रियां थी। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थी, परंतु बड़ी पुत्री पूर्णिमा का पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने उसे बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। उसके लड़का हुआ, परंतु शीघ्र ही मर गया। उसने लड़के को पीढ़े पर लिटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुला कर लाई और बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। बड़ी बहन जब पीढ़े पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। बड़ी बहन बोली, तुम मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह दब जाता और मर जाता। तब छोटी बहन बोली, यह तो पहले ही मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से यह जीवित हो गया है, तेरे पुण्य से ही यह जीवित हुआ है। उसके बाद नगर में उसने पूर्णिमा का पूरा व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया और पूर्णिमा का व्रत करने का पूरा प्रचार कर दिया। ये थी हमारी पूर्णिमा की एक छोटी सी कथा।